महाभारत का युद्ध जीत लिया था पांडवों ने, फिर भी उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो मारे गए थे युद्ध में वो दुश्मन नहीं थे, गुरु थे, भाई थे, परिजन थे। नहीं, खून से सने हाथ लेकर पांडव जी रहे थे। इसे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म हत्या का पाप, और इस पाप का बोझ किसी भी इंसान के लिए असहनीय होता है। महाभारत के युद्ध के बाद पाप के बोझ से दबे पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और विनम्र स्वर में उनसे पूछा, हे माधव, हमें इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? एक ही रास्ता है, केवल महादेव, देवों के देव ही तुम्हारे पाप हर सकते हैं। पांडवों ने उसी पल राजपाट छोड़ा और निकल पड़े, खाली हाथ खाली मन, बस एक पुकार लेकर महादेव के चरणों तक पहुंचना है। वे काशी पहुंचे, शिव की सबसे प्रिय नगरी, लेकिन महादेव वहां नहीं थे। वे रुष्ट थे उस हिंसा से, उस महाविनाश से। लेकिन पांडव रुके नहीं। महादेव के दर्शन की तलाश में वे भटकते रहे हिमालय में, पर्वत दर पर्वत, घाटी दर घाटी। जब महादेव को ज्ञात हुआ कि पांडव उनकी खोज में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वे गुप्त काशी से अदृश्य होकर केदारनाथ पहुँचे और बैल का रूप धारण कर अन्य पशुओं में मिल गए। पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए, भगवान शिव की खोज में भटकते भटकते। तभी भीम की नजर एक असाधारण बैल पर पड़ी, जो सबके बीच होते हुए भी सबसे अलग था, जिसका दिव्य तेज उसे बाकी सभी से अलग पहचान दे रहा था। भीम समझ गए। उन्होंने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया और दो ऊंचे पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनकी नजर से बचकर निकल न सके। एक एक करके सभी पशु उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन वह दिव्य बैल वहीं स्थिर खड़ा रहा। तभी भीम समझ गए, यही स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, वह दिव्य बैल धरती में समाने लगा, पर भीम ने उनका पृष्ठभाग, उनका कूबड़ कसकर थाम लिया, और तब महादेव के दिव्य अंग हिमालय के 5 पवित्र स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ कूबड़, जहां भीम ने उन्हें थामा था। तुंगनाथ में महादेव की भुजाएं प्रकट हुईं, और यहीं स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। रुद्रनाथ, जहां स्वयं महादेव का दिव्य मुख प्रकट हुआ, और आज भी उनके साक्षात दर्शन होते हैं। मध्य महेश्वर, पंच केदार का वह पावन स्थल, जहां महादेव की नाभि धरती से प्रकट हुई। कल्पेश्वर, जहां प्रकट हुई महादेव की वो जटाएं, जिन्होंने गंगा को धारण किया। पंच केदार का एकमात्र धाम, जो 12 महीने हर भक्त के लिए खुला रहता है। मैं तुम्हारी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हुआ। तुम सभी आज से गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या और समस्त पापों से मुक्त हो। जो भी कलयुग में मेरे पंच केदार के दर्शन करेगा, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी।